Hello everyone, welcome in Java Natraj A2 channel. Today I will teach you the topic जैन धर्म. तो let us start now. आज हम आप लोगों को हिस्ट्री का टॉपिक है जैन धर्म, उसे विस्तार से आप लोगों को बताएंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की. जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थी. जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे. जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे. जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे. इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा. इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना. इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना. महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए. महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए. महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था. महावीर का जन्म जो था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो पड़ता है वैशाली में, हुआ था. इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे. और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी. इनकी माता जो थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी. महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था. महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था. इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा था. महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा था. 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ. 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया. इसी समय से महावीर जो थे जिन जिसे बोलते हैं विजेता बोलते हैं, अरहत जिसे पूज्य बोलते हैं, और निर्ग्रंथ जिसे बोलते हैं बंधनहीन कहलाए. इसी समय से महावीर जिन जिसे विजेता, अरहत, पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए. महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था. महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था. महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने. प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश
दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ, जिसे थेरा बोलते हैं। प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो थे स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य जो थे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के 3 रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 3 रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य, वचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु जो थी, जिसे निर्वाण बोलते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। तो पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आंसर होगा ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ कौन थे? तो पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा? तो पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी थीं? तो इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना,
चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए थे। 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए थे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है महावीर के पिता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। अगला क्वेश्चन है इनकी माता का क्या नाम था? मीन्स महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर की स्वामी की माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला क्वेश्चन है महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। अनुजा प्रियदर्शिनी था। अगला क्वेश्चन है महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद संन्यास जीवन स्वीकारा था। तो इन्होंने किनसे अनुमति ली थी? तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति ली थी, तभी इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। अगला क्वेश्चन है इन्होंने कितने वर्षों के मतलब कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी। और कहाँ की थी? तो इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या जिरम्बिक के समीप रिजपालका नदी के तट पर की थी और साल वृक्ष के नीचे की थी। साल वृक्ष के नीचे की थी, वहाँ पर इन्हें संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हो गया था। तो जिन अरहत और निर्ग्रंथ इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें साल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के करने के बाद संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया था, इसीलिए इन्हें जिन अरहत और निर्ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। जामिल थे। अगला क्वेश्चन है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? तो 11 गणधरों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कौन था? तो आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम उपदेशक था। आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा। अगला क्वेश्चन है स्थूल भद्र के शिष्य जो थे क्या कहलाए? तो स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए एवं भद्रभाव के शिष्य क्या कहलाए? तो भद्रभाव के शिष्य जो थे दिगंबर कहलाए थे। दिगंबर कहलाए। जैन धर्म के 3 रत्न कौन हैं? तो जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। अगला क्वेश्चन है 3 रत्न को अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। वे 5 महाव्रत कौन से हैं? तो पहला है अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? तो आंसर होगा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी किस में विश्वास करते थे? तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है विशाल बाहुबली की मूर्ति जिसे बोलते हैं गुमतेश्वर की मूर्ति, वो कहाँ है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति, गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो जैन मंदिरों का निर्माण खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मौर्योत्तर युग में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो।